Hello my dear students. In this video of design of machine elements, we are going to start our syllabus, and this video is basically a totally theoretical video in which we are going to discuss about what is machine design, what are the various factors which we have to consider, or means what are the basic requirements of the for the designing of a machine element, and what is the design procedure, and such type of theoretical topics we are going to discuss in this video. And basically we will also see what are the requirements of materials, what are the engineering materials we are required for designing of any machine element. And the next 2 or 3 lectures includes totally theoretical, which are very much important for your university examinations, and also for the engineering services examinations, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपका जो पेपर 1 होता है नॉन टेक्निकल, उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग पार्ट है, एक टॉपिक है हमारा डिज़ाइनिंग का, तो उसके लिए ये कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, व्हाट इज़ दिस मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन क्या है? मशीन डिज़ाइन, सी, machine design is defined as the use of scientific principles, technical informations and imagination in the description of a machine or a mechanical system to perform specific functions with maximum economy and efficiency. Means क्या है? use of, we have to use scientific principles एंड द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड द इमेजिनेशंस। लाइक जैसा कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर करते थे, ईजीडी जो हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग जो स्टडी करते थे, वहाँ पे हमें काफ़ी कुछ इमेजिनेशन के बेस के ऊपर वो सब्जेक्ट आपका डिपेंड करता था। सिमिलरली यही है हमारा मशीन डिज़ाइन। इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? आवर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड इमेजिनेशन in the description of a machine or a mechanical system to perform specific functions with maximum economy and efficiency. Means हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है और अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना है विद मैक्सिमम इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। मीन्स उसकी जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग पार्ट है, वो भी उस मशीन एलिमेंट का कम से कम हो और उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। मीन्स एफिशिएंसी ज़्यादा हो और उसकी जो इकोनॉमी है वो क्या है? वो मिनिमम हो। मीन्स कॉस्ट वगैरह कम हो और एफिशिएंसी क्या हो? ज़्यादा हो। नेक्स्ट, द डिज़ाइन इज़ एन इनोवेटिव एंड हाईली इटरेटिव प्रोसेस। देखिए, इनोवेटिव एंड इटरेटिव प्रोसेस, डिज़ाइनिंग क्या है? इनोवेटिव प्रोसेस है। मीन्स यू हैव टू इनोवेट समथिंग न्यू टू द प्रोडक्ट्स। देन इटरेटिव प्रोसेस, इटरेटिव मीन्स बार बार रिपीट होने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वी जस्ट डू थिंग्स इन ए सिंगल अटैम्प्ट, we have to perform a lot of experiments, then we can do a better design. So if we are talking about machine design, then we have to remember some important terms like the use of scientific principles, technical information and imagination with maximum economy and efficiency. And the next is innovative and iterative process. Innovative and iterative process. See, what are the general considerations in designing? What are the general considerations during the designing process? The broad objective of designing a machine element is to ensure that it preserves its operating capacity during the stipulated service life with minimum manufacturing and operating cost. मीन्स जो हमारी डिज़ाइनिंग का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो भी मेरा मशीन एलिमेंट है वो उसकी ड्यूरिंग लाइफ साइकिल में, ड्यूरिंग सर्विस लाइफ में, वो उसके सारे फंक्शंस प्रॉपरली काम करें विद मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। मीन्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम हो और उसकी जो मेंटेनेंस और उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी क्या हो? मिनिमम हो।
मीन्स जो उसका लाइफ साइकिल है, मीन्स अगर मैं बात करता हूँ एक बियरिंग की लाइफ साइकिल्स अगर हम रिवॉल्यूशंस के अंदर काउंट करते हैं, उतनी जो रिवॉल्यूशंस है, तो विद इन दैट रिवॉल्यूशन, विद इन दैट लाइफ साइकिल, इट कैन वर्क विद मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट. In order to achieve this objective, the machine elements should satisfy the following basic requirements. The basic requirements are, what are those basic requirements? These are strength, rigidity, wear resistance, minimum dimensions and weight, manufacturability, safety, conformance to standards, reliability, maintainability, and the last one is minimum life cycle cost. The minimum life cycle cost. Now we will discuss all these points in details. See the basic requirements. We plot these basic requirements in a diagram. Means this is our machine elements and these all are our basic requirements. These all are our basic requirements. Now we will discuss one by one. First is strength. First one is strength. Strength means a machine part should not fail under the effect of forces that act on it. मीन्स जो भी हमारा मशीन पार्ट है उसके ऊपर कोई भी जो फोर्सेस का जो इफेक्ट आएगा उसकी वजह से वो फेल ना हो. इट शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू अवॉइड फेलियर आइदर ड्यू टू फ्रैक्चर और ड्यू टू जनरल यील्डिंग. मीन्स जो भी आपकी फ्रैक्चर की वजह से और जो यील्डिंग की वजह से, ये इसकी जो स्ट्रेंथ है इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो हमारा फेल ना हो जाए. मीन्स ऐसा इतनी स्ट्रेंथ भी, इतनी ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाए, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि बिफोर कंप्लीटिंग इट्स सर्विस लाइफ वो फेल हो जाए. तो ये हमें स्ट्रेंथ के बारे में याद रखना है. नेक्स्ट इज rigidity. Next point is rigidity. A machine component should be rigid. Meaning क्या है इसका? That is, it should not deflect or bend too much due to forces or moments that act on it. मीन्स इसके ऊपर जो भी फोर्सेज हैं उसकी वजह से इसके अंदर ना कोई क्या है कि रिजिड होना चाहिए. मीन्स क्या है कि कोई ना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो, डिफ्लेक्शन ज़्यादा ना आए इसके अंदर, और इसके अंदर बेंडिंग ज़्यादा ना आए. लाइक ए ट्रांसमिशन shaft in many times designed on the basis of lateral and torsional rigidities. In these cases, maximum permissible deflection and permissible angle of twist are the criteria for design. मीन्स जब नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जब हम डिज़ाइनिंग ऑफ साफ्ट देखेंगे, अभी तक हमने सिर्फ टोरोजन ऑफ साफ्ट स्टडी किया है, लेकिन जब हम डिज़ाइन क्राइटेरिया देखेंगे तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे. मीन्स क्या है कि जो भी मशीन कंपोनेंट है इट शुड बी रिजिड, और ये क्या है कि इसके अंदर रिजिडिटी इतनी होनी चाहिए कि इट शुड नॉट बी डिफ्लेक्ट और बेंड. नेक्स्ट पॉइंट इज अवर वियर रेजिस्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज वियर रेजिस्टेंस. वियर रेजिस्टेंस मीन्स द वियर इज द मेन रीजन फॉर पुटिंग द मशीन पार्ट आउट ऑफ ऑर्डर. मीन्स अगर हमारा कोई भी मशीन पार्ट है उसको हम जब भी रिमूव करते हैं किसी रीज़न से, उसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न होता है वियरिंग. मीन्स जब भी उसके अंदर जो वियर आ जाता है, वियर इज़ द मेन रीज़न फॉर पुटिंग द मशीन पार्ट आउट ऑफ ऑर्डर. इट रिड्यूसेस यूजफुल लाइफ ऑफ द कंपोनेंट. इट रिड्यूसेस द यूजफुल लाइफ ऑफ द कंपोनेंट. वियर ऑल्सो लीड्स टू द लॉस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मशीन टूल्स. मीन्स जब मैं एक्यूरेसी की बात करता हूँ तो हमारी एक्यूरेसी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है मशीन टूल की. देर आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वियर सच एज एब्रेसिव वियर, कोरोसिव वियर एंड पिटिंग. सरफेस हार्डनिंग कैन इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ द मशीन कंपोनेंट्स सच एज गियर एंड कैम. लाइक जो हमारे जैसे मशीन एलिमेंट्स हैं, गियर्स हैं, कैम हैं फॉर एग्जांपल, उनकी हम क्या करते हैं, सरफेस हार्डनिंग करते हैं. सरफेस हार्डनिंग की वजह से जो वियर रेजिस्टेंस है वो मेरा काफ़ी इंक्रीज कर जाता है. सरफेस हार्डनिंग की वजह से वियर रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर जाता है. नेक्स्ट है मिनिमम डायमेंशंस एंड वेट. मिनिमम डायमेंशंस एंड वेट, इट मीन्स ए मशीन पार्ट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, rigid and wear resistance, and at the same time
विद मिनिमम पॉसिबल डायमेंशंस एंड वेट। मीन्स हमने देख लिया जो ऊपर के जो हम 3 पॉइंट डिस्कस करके आए हैं, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड वियर रेजिस्टेंस। मीन्स हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, जो भी हमारा मशीन एलिमेंट है वो उसके अंदर स्ट्रेंथ भी हो, रिजिडिटी भी हो और वो वियर रेजिस्टेंस भी हो। बट जब फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पे जब मैं मिनिमम डायमेंशंस एंड वेट के अंदर पहुँचा हूँ तो मेरी ये भी रिक्वायरमेंट रहती है कि इसका जो वेट है वो भी कम हो और इसके जो डायमेंशंस हैं वो भी मिनिमम पॉसिबल डायमेंशंस हो। मीन्स मैं एक्स्ट्रा सेव करके कुछ ज़्यादा बेनिफिट ले नहीं पाऊँगा। तो मीन्स क्या है, इतने मिनिमम डायमेंशंस रखने हैं कि वो उसके फुल लाइफ साइकिल में कंप्लीटली वर्क भी कर पाए और उसकी जो फेलियर के चांसेस हैं वो भी ना के बराबर हो जाए। इससे होगा क्या, दिस विल रिजल्ट इन मिनिमम मटेरियल कॉस्ट। इट विल रिजल्ट इन मिनिमम मटेरियल cost, MMC, minimum material cost. Our next point is we are going to discuss is manufacturability. Manufacturability, it is the ease of fabrication and assembly. Means कोई भी जो हमारा मशीन कंपोनेंट है वो how much easily we can fabricate it and how much easily we can assemble it. So this is the main criteria, main definition of this manufacturability. The shape and material of the machine part should be selected in such a way that it can be produced with minimum labor cost. मैन्युफैक्चरेबिलिटी हम क्या देखेंगे कि हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो क्या हो, वो मिनिमम हो। वी हैव मिनिमम लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर सेफ्टी। नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी। द शेप एंड डायमेंशंस ऑफ द मशीन पार्ट्स शुड इंश्योर सेफ्टी टू द operator of the machine. The designer should assume the worst possible conditions and apply fail-safe or redundancy principles in such cases. Means जो भी डिज़ाइनर है वो क्या assume, ज़्यादा गंदी से गंदी पोजिशंस अगर मैं बात करता हूँ कि सिचुएशन मीन्स वर्स्ट पॉसिबल कंडीशंस, और क्या करेगा, फेल सेफ थ्योरी लगती है हमारी। क्या थ्योरी लगती है, फेल सेफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है दिस फेल सेफ थ्योरी और रिडंडेंसी प्रिंसिपल्स इन सच केसेस। जब भी सेफ्टी की बात आती है तो जैसे कि मैंने बात किया था, जो मेरा फोर्थ पॉइंट था मिनिमम डायमेंशंस एंड वेट, लेकिन इतने मिनिमम डायमेंशंस और वेट नहीं कि जो भी हमारा ऑपरेटर है उसकी सेफ्टी के साथ कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो। इसीलिए सेफ्टी के लिए क्या रूल फॉलो करते हैं हम, फेल सेफ थ्योरी और रिडंडेंसी प्रिंसिपल्स हम इसके अंदर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज अवर conformance to standards. Next is conformance to standards, means a machine part should conform to the national or international standards covering its profile, dimensions, grade and materials. Means जो एक हमारे सेट स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड्स के साथ जो भी हमारा मशीन एलिमेंट की जो डिज़ाइन है वो मशीन पार्ट है वो उनके साथ मैच करता हो, उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता हो। ये मेरा था मीनिंग है कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स का। Next is reliability. Next is reliability. Reliability means it is the probability. It is a probability that a machine part will perform its intended functions under desired operating conditions over a specified period of time. Means a machine part should be reliable. Means it should perform its functions satisfactorily over its lifetime. मीन्स रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या है, जो बोलते हैं कि रिलायबल क्या है, रिलायबल का मीनिंग यही है कि जो मैंने जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी इसका लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम पीरियड है, उसके अंदर ये इसके फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली, जो भी स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं उसके अंदर प्रॉपरली फंक्शन होगा। मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हमारी बाइक का, जब भी हम एक टीवी के अंदर कोई ऐड देखते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि ये बाइक 95 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। हाँ वो, लेकिन जब हम घर पे लेके आते हैं तो वो एवरेज कितने की दे रही होती है, 50 की, 55 की, 60 की। देन जो उन्होंने बात बोली है एडवर्टाइजमेंट के अंदर 95 की जो एवरेज है वो बात 95 किलोमीटर पर लीटर जो फ्यूल कंजम्पशंस के बारे में जो बात की है, तो वो वहाँ पे जाके वेरी क्यों करती है, बिकॉज दे हैव सम सेट स्टैंडर्ड्स। उन्होंने एक लिमिटेड वेट रखा है उसके ऊपर, उसी वेट के ऊपर उन सब चीज़ों को वेरीफाई करके उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया है। बट जब हम घर पे लेके आ जाते हैं तो वो सिचुएशंस चेंज हो जाती है। मीन्स एक रियल सिचुएशन और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर वहाँ पे जाके एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज अवर मेंटेनेबिलिटी। नेक्स्ट इज मेंटेनेबिलिटी मीन्स ए मशीन पार्ट
should be maintainable. Maintainability is the ease with which a machine part can be serviced or repaired. मीन्स जो भी हमारा मशीन पार्ट है, मशीन एलिमेंट है, मशीन कंपोनेंट है, उसकी जो मेंटेनेंस है वो इजीली अवेलेबल हो, मेंटेनेंस इजीली अवेलेबल हो, इजीली। ऐसा ना हो कि एक कोई भी पार्ट है वो अगर हमारे पास उसके अंदर कुछ ब्रेकडाउन आता है तो उसकी मेंटेनेंस ही नहीं हो पा रही है, तो इट विल नॉट बेनिफिट अस। ये हमारे लिए क्या है, एक बेनिफिट नहीं है। तो हमें इस चीज़ को भी कंसिडर करके चलना है। नेक्स्ट इज मिनिमम लाइफ साइकिल कॉस्ट। मिनिमम लाइफ साइकिल कॉस्ट, लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ द मशीन पार्ट इज द टोटल कॉस्ट, इज द टोटल कॉस्ट। Life cycle cost of the machine part is the total cost to be paid by the purchaser for purchasing the part and operating and maintaining it over its life span. Means जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो क्या है, मिनिमम लाइफ साइकिल कॉस्ट। लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या है मशीन पार्ट की, वो टोटल कॉस्ट है टू बी पेड बाय द परचेजर फॉर परचेजिंग द पार्ट। मीन्स अगर मैं परचेजर हूँ तो मैं उस पार्ट को परचेज करने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए जो लाइफ साइकिल में जो मैं एक कॉस्ट पे कर रहा हूँ वो है मेरी क्या है, लाइफ साइकिल कॉस्ट। इट शुड बी मिनिमम। ऐसा नहीं है कि आपने एक अच्छी बाइक खरीद तो ली है, एक बाइक कोई भी एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आपने अच्छा वो परचेज तो कर लिया है, बट क्या है वो बार बार मेंटेनेंस ले रहा है या उसके ऑपरेटिंग के अंदर कोई बार बार आपको कॉस्टिंग लगानी पड़ रही है, तो मीन्स क्या है उसकी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर चुकी है। तो हमें इस सिचुएशन को अवॉइड करना है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो दीज आर आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These 10 are our basic requirements of the basic considerations in the designing. Next, the design process means how we are going to design any component, any element or any machine. What is this design process? First of all, it is market survey. First of all, it is market survey. Means अगर मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ तो ये इट इज़ वेरी विजिबल कि कैसे कैसे चीज़ें ट्रांसफ़र होती गई हैं। मार्केट सर्वे हुआ है, उसके अंदर क्या है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट आई हैं, वहाँ से हमने देखा है कि मार्केट सर्वे से ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा, वो है मार्केट सर्वे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट इज़ आवर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस में आप देख सकते हैं कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये सारी क्या है हमारी प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस आती हैं। किसी की कुछ रिक्वायरमेंट है, किसी की कुछ रिक्वायरमेंट और किसी की कुछ रिक्वायरमेंट है, तीनों ही अलग अलग हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज़ आवर सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज़म्स। मीन्स व्हाट आर द मैकेनिज़म्स वी आर गोइंग टू सेलेक्ट टू अप्लाई इन द रिक्वायरमेंट्स। जो भी हमारी कस्टमर्स की नीड है उसके अंदर क्या बेस्ट मैकेनिज़्म हम अवेलेबल करवा सकते हैं। दिस इज़ वन मैकेनिज़्म एंड दिस इज़ another mechanism. Means depending on the needs we have to select the best mechanism. Next is our the layout of configurations and the selection of joining methods. Layout of configurations and the selection of joining methods means जो हमारी ये बाइक की चेसिस सॉरी व्हीकल की 4 व्हीकल की चेसिस है हमारी, सिमिलरली क्या है इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हमारे इंजन है, फ्लाई व्हील है, ट्रांसमिट गियर बॉक्स हैं, प्रोपेलर शाफ्ट है, डिफरेंशियल है, रियर एक्सल है, फ्रंट एक्सल्स हैं। ये सारे क्या है एक ही क्या है जस्ट लेआउट किया है और ज्वाइनिंग मेथड्स को हमने सेलेक्ट करना है कि हाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन वन पार्ट टू द अनदर पार्ट सो दैट प्रॉपर ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस एंड नो प्रॉब्लम वी हैव टू फेस। तो दिस इज अवर नेक्स्ट स्टेप, लेआउट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द ज्वाइनिंग मेथड्स। नेक्स्ट इज द डिज़ाइन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। डिज़ाइन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मीन्स एक मशीन एलिमेंट के अंदर जो जो एक कंपोनेंट्स लगने हैं उनको हर किसी एक छोटे से छोटे कंपोनेंट को भी हमने डिज़ाइन करना है। मीन्स अगर मैं एक बियरिंग का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, दिस बियरिंग कंसिस्ट ऑफ सो मच कंपोनेंट्स। मीन्स इसके अंदर सिल्ड भी है, इनर रेस भी हैं, बॉल्स भी हैं, रिटेनर भी है, आउटर रेस भी है। तो वी हैव टू डिज़ाइन ऑल दीज कंपोनेंट्स सेपरेटली। इन सभी कंपोनेंट्स को सेपरेटली वी हैव टू डिज़ाइन एंड देन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिज़ाइनिंग प्रोसेस इज प्रिपेयर असेंबली एंड डिटेल ड्राइंग।
we have to prepare assembly and the detail drawing, means proper dimensions with proper tolerances. The next step is modified drawings after testing प्रोटोटाइप्स, मीन्स जो भी हमारी असेंबली हुई है, जो ड्राइंग की है, उसके ऊपर हम उसके डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिस करेंगे, जो भी हमारा प्रोटोटाइप होगा उसके बाद हम उन ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे. देन वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द ड्राइंग्स. सो दीज आर आवर बेसिक स्टेप्स फॉर design process. These are our basic steps for design process. Next we will see the traditional design methods. The traditional design methods are design by craft evolution, and the next is design by drawing. So these are our traditional design methods. Design by craft evolution and design by ड्राइंग. मीन्स क्राफ्ट इवोल्यूशन मीन्स क्या है कि ये जो हमने बैलगाड़ी वगैरह देखी हैं और ये बोट टाइप आप देख सकते हो, ये क्या है कि ये सब क्या है, क्राफ्ट जो हैंडी क्राफ्ट है उस टाइप से आई है हमारी. और जो डिज़ाइनिंग बाई ड्राइंग मीन्स जो भी हमारे ड्राइंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह हम वहाँ से हम यूज़ करते हैं, वो हमारा सेकंड मेथड है, डिजाइनिंग बाई ड्राइंग. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसीजर फॉर डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स. अभी तक आपने जो लास्ट ये प्रोसीजर देखा था, दिस प्रोसीजर इज अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिज़ाइन. बट नाउ मीन्स हाउ द डिज़ाइन प्रोसेस, द प्रोसीजर फॉर डिज़ाइन प्रोसेस. नाउ द डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स प्रोसेस क्या है, व्हेन वी आर गोइंग टू डिज़ाइन एनी सिंगल machine element, then what is that procedure? So we have some set standard rules, we have to follow them. The first one is specify functions of elements. Means जो भी एक मशीन एलिमेंट है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट लगे हैं और जो वो जिस मशीन एलिमेंट का हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके फंक्शंस को हमें स्पेसिफाई करना होगा. नेक्स्ट इज डिटरमाइन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट्स. मीन्स जो भी हमारे एलिमेंट्स जो भी हमने डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे उसको भी हमने कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द एलिमेंट. मीन्स जो एलिमेंट है उसके लिए कौन सा मटेरियल परफेक्ट रहेगा, बेस्ट मटेरियल रहेगा, ताकि वेट भी इंक्रीज ना हो, कॉस्ट भी इंक्रीज ना हो, और उसकी जो स्ट्रेंथ, रिजिडिटी मीन्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल हो, और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी विद इन इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे वो सेटिस्फाई करें. नेक्स्ट इज डिटरमाइन फेलियर मोड ऑफ एलिमेंट्स. मीन्स जो भी हमारा मशीन एलिमेंट है वो उसके फेलियर के मोड क्या क्या हो सकते हैं, हमें उस चीज़ को भी कंसिडर करके चलना है, डिटरमाइन करना है. नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन ज्योमेट्रिक डायमेंशंस ऑफ द एलिमेंट्स. जो भी हमारा एलिमेंट है उसकी ज्योमेट्रिक डायमेंशंस क्या हैं उसको हमने कंसिडर करना है. नेक्स्ट इज मॉडिफाइड डायमेंशंस for assembly and manufacture and check design at critical cross sections. मीन्स हमें अब जो असेंबली के लिए जो डायमेंशंस हैं उनको मॉडिफाई करना है, और मीन्स मैन्युफैक्चरिंग जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और जो हमने असेंबली की है उसके अंदर हम क्रिटिकल क्रॉस सेक्शंस को डिज़ाइन करेंगे और उनके डायमेंशंस को क्रॉस चेक करेंगे. देन नेक्स्ट इज प्रिपेयर वर्किंग ड्राइंग्स ऑफ एलिमेंट्स. और जो अब क्या है कि जो वर्किंग ड्राइंग होगी मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से बात करके और आपकी जो असेंबली इन सब चीज़ें सारे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अब फाइनल जो आपकी वर्किंग ड्राइंग होगी एलिमेंट की उसको हम प्रिपेयर करेंगे. सो दीज आर आवर 7 स्टेप्स. लुक, प्रोसीजर इन डीएमई मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफाई फंक्शंस. मीन्स जो भी हमारे मशीन एलिमेंट्स हैं उसके अंदर बियरिंग है, स्प्रिंग है, स्क्रू फास्टनिंग है, कीज़ हैं, इन सब के फंक्शंस को हमें स्पेसिफाई करना है. मीन्स नेक्स्ट इज अवर फोर्स डिटर्मिनेशन. In this we will draw free body diagrams and calculate what are the various types of forces. Next is selection of material. What is the selection of material? Means depending upon its availability in the market or manufacturing considerations and the properties. Now next is our failure criteria. Means इलास्टिक डिफ्लेक्शन है, जनरल यील्डिंग है, फ्रैक्चर है. मीन्स जो बताया गया था कि व्हाट आर द मोड्स, फेलियर मोड्स. सो इलास्टिक डिफ्लेक्शन, जनरल यील्डिंग एंड फ्रैक्चर. नेक्स्ट इज ज्योमेट्री एंड डायमेंशंस. ऑपरेटिंग कंडीशंस बेसिस ऑफ फेलियर क्राइटेरिया. नेक्स्ट इज डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस. मीन्स असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग
considerations. So these are the general procedures, and depending upon the detailed analysis we have discussed in this diagram, all these are shown. Means what is the elaboration of point specific functions, means जो different parts हैं वो उसके functions को specify करें. Means bearing अगर हमने अप्लाई किया बियरिंग का क्या फंक्शन है, यहाँ पे स्प्रिंग का क्या फंक्शन है, स्क्रू फास्टनिंग क्या है, कीज़ क्या हैं, अगर फोर्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से होगा, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में क्या है, अवेलेबिलिटी है या नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशंस हैं या नहीं है. सो दिस इज़ अवर प्रोसीजर इन डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स. नाउ वन ऑफ आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज डिज़ाइन सिंथेसिस. Design synthesis means, what is this design synthesis? Design synthesis is defined as the process of creating and selecting configurations, materials, shapes and dimensions of for a product. Means क्या करना है, configurations को और materials को, shapes and dimensions को आपने क्या करना है, create करना है और select करना है. Means objective mathematical formulation and then optimization. This is our design synthesis. नेक्स्ट इज अवर एस्थेटिक कंसिडरेशंस. मीन्स उसका लुक अच्छा हो, जो भी हैं लुक अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, हमारे एस्थेटिक कंसिडरेशंस के अंदर आएंगी. मीन्स उसका लुक हो, वो एक अट्रैक्टिव हो, देखते ऐसी चीज़ें हैं कि कई चीज़ें होती हैं कि जो देखती बहुत प्यारी लगने लग जाती हैं. दैट इज सेम इज़ अवर एस्थेटिक कंसिडरेशंस. नेक्स्ट इज अवर ergonomic conditions. Ergonomics is defined as the relationship between, what is ergonomics? Important term है, ध्यान रखना. ergonomic consideration, relationship between man and machine. Ergonomics is relationship between man and machine and the applications of anatomical, physiological and psychological principles to solve the problems arising from man machine relationship. Means ergonomics क्या है, आपको relationship setup करना between man and machine. Means design of driver seat. मीन्स क्या है कि ergonomics क्या है कि आपको वही कंफर्ट का ध्यान रखना है. डिज़ाइन ऑफ ड्राइवर सीट, लेआउट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डायल्स एंड डिस्प्ले पैनल्स, डिज़ाइन ऑफ हैंड लीवर्स एंड हैंड व्हील्स, एनर्जी एक्सपेंडिचर इन हैंड एंड फुट ऑपरेशंस. नेक्स्ट इज लाइटिंग, नॉइस एंड क्लाइमेट कंडीशंस इन मशीन एनवायरनमेंट. मीन्स ergonomic कंसिडरेशंस का क्या मीनिंग है कि मीन्स अगर मैं एक ड्राइवर की सीट को डिज़ाइन करने जा रहा हूँ तो उसका मीनिंग यही है कि वो कंफर्टेबल हो, आपके लिए कंफर्टेबल हो. हाउ कंफर्टेबल इट इज़ टू द बिटवीन मैन एंड मशीन. लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जो हमारे कोई भी अभी 4 व्हीलर आ रहे हैं, उसके अंदर हम सीट के ऊपर बैठे हैं आराम से, कंफर्टेबल है आपके लिए, आप उस सीट को एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन आप उसका करवा सकते हो, कमर के बेस पे आप वो कर सकते हो. अभी जैसे कुछ नए व्हीकल्स आए हैं, उसके अंदर क्या है कि जो भी हमारी सीट्स हैं उसके अंदर सीट के अंदर ही एसी अवेलेबल करवा रखा है. मीन्स ना आपको सर्दी के अंदर ठंड लगे और गर्मी के अंदर गर्मी लगे. मीन्स आपको हीटर और एसी दोनों के फंक्शंस अभी सीट के अंदर ही मिल रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, ergonomics कंसिडरेशंस हैं. मैन और मशीन के बीच में कैसे एक अच्छा जजमेंट हो सकता है, वो है हमारा ergonomic कंडीशंस. तो ये था हमारा आज का वीडियो. होप आपको समझ आया होगा. थ्योरेटिकल पार्ट था, बट अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरेटिकल पार्ट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस, बिकॉज डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले जो कुछ सबसे फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो करता है कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पता है या नहीं है. इफ़ यू नो द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, then it is very helpful for all of you in designing that machine elements. In the next video we are going to discuss the various types of engineering materials, how we are going to select them, and how we can identify them, and the best material, the best combination. Then till then, stay home, stay safe. Thank you very much.